ठीक है, तो गायत्री मंत्र के साथ में प्रारंभ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को नमन करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज जो है ये गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत, इसका जो ये अंतिम कक्षा है इसकी। फिर हम लोग आगे दूसरे चैप्टर की तरफ आगे बढ़े। गायत्री का इतना विशद है, इतना कहते हैं कि पूरा का पूरा जो वेद है, पूरे के पूरे उपनिषद है, पुराण, दर्शन, स्मृति, सभी ये गायत्री मंत्र का ही विस्तार है। फिर भी गायत्री मंत्र को इसमें समेटा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से वट वृक्ष का बीज तो बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा, इतना छोटा होता है कि कोई कौवा या चिड़िया बीट भी करते हैं तो उनकी बीट में सैकड़ों बीज होते हैं। वो लोग फल खा लेते हैं, बीट करते हैं तो बीट में सैकड़ों बीज होते हैं वट वृक्ष के। लेकिन पेड़ इतना बड़ा होता है तो शायद मुझे लगता है कि सभी पेड़ों में विशालकाय और भारी पेड़ जो है वट वृक्ष का ही हो जाता है। गायत्री मंत्र भी इसी तरीके से है। ये मंत्र तो केवल जो है 3 पद, 9 शब्द, 24 अक्षर का समन्वय मात्र। लेकिन अगर इसके विस्तार में जाया जाए तो ये मंत्र व्यक्ति का आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है और उसके व्यक्तित्व को वो नर पशु से मनुष्य और मनुष्य से देवता तक उसके व्यक्तित्व को निखार सकता है। अगर कोई एक सामर्थ्य तो गायत्री मंत्र में। इसके 9 शब्दों को ही नवरत्न बोला गया है, 9 लखा हार बोला गया। परम पूज्य गुरुदेव ने इसको 9 लखा हार कह के इसको जो है इसमें चर्चा की है कि जिसके पास ये 9 रत्न होते हैं उसके पास दुनिया की कोई भी फिर चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती। हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसको कल्प वृक्ष बोला गया है कि इस कल्प वृक्ष के आगे कोई भी किसी भी चीज की कामना की जाए तो हो जाती। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये बिल्कुल ही एकदम सत्य बात है कि गायत्री मंत्र की ये 9 गुण जिसके अंदर आ गए, 9 सद्गुण जिसके अंदर में आ जाते हैं, वो फिर उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती जीवन में। तत् हमने चर्चा की थी जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान की समझ आ जाए तो मनुष्य का जीवन जो है बिल्कुल एकदम कठिनाइयों से, बिल्कुल सारी कठिनाइयों से पार हो जाता केवल जीवन मरण की समझ आने से। उसे जीवन की स्पष्टता मालूम पड़ जाती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। सवितु मतलब शक्ति संचय। जब व्यक्ति, क्योंकि शक्ति से ही, अपनी जीवनी ऊर्जा से ही हम लोग सारी चीजों का या ये कहना चाहिए कि जीवनी ऊर्जा को खर्च करके ही सारी संपदाओं को खरीदा जाता है। विद्यार्थी अपने जीवन की ऊर्जा खर्च करते हैं तो IAS PCS बन जाते हैं। एक किसान अपने जीवन की ऊर्जा खर्च करता है तो उसके खेत में लहलाती हुई फसल दिखाई देती है। एक ऑफिस में साधारण काम करने वाला व्यक्ति अगर अपने जीवन की ऊर्जा खर्च करता है तो धीरे धीरे जो है वो क्लर्क के पद से और जो है पूरा मैनेजर के पद तक पहुंच जाता है। ये क्या है? ये जीवनी शक्ति से, शक्ति संचय से ही पूरा का पूरा जो है हम सारे संसार के वैभव खरीदते हैं। वरेण्य श्रेष्ठता, गुरुदेव ने लिखा है कि एक सद्वा के सभी लोग जानते होंगे, शालीनता बिना मोल मिलती है लेकिन उसे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीन हो, हम सद्गुण संपन्न हो। श्रेष्ठता जिसके अंदर होती है तो वो उस श्रेष्ठता से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी खरीद सकता है। अगर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है, आज हम लोग श्रेष्ठ का जो है अपभ्रंश जो सेठ बोलते हैं, अरे सेठ जी हैं ये, सेठ जी।
सेठ जी का मतलब क्या, श्रेष्ठ है। और उस सेठ जी अगर कहीं पे भी किसी को भी अगर आ, आ, जो है बैंक में भी कर्जा मांगने के लिए चले जाएंगे, मैनेजर से मांगेंगे, तो वो जो है बैंक उनको जो लाखों रुपया केवल उनकी बात पे दे देगा। इसलिए क्योंकि उनकी एक एक जो है मार्केट वैल्यू अच्छी बनी हुई है, श्रेष्ठ हैं वो। और किसी दिवालिया अगर कोई पैसा मांगे तो उसको नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू खराब हो चुकी है, उसके अंदर श्रेष्ठता नहीं। तो श्रेष्ठता से जो है व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। श्रेष्ठता से गुरुदेव श्रेष्ठ थे, तो उन्होंने समय मांगा तो लोगों ने समय दे दिया, धन मांगा तो लोगों ने धन दे दिया, प्रतिभा मांगी तो लोगों ने अपनी अपनी प्रतिभा निछावर कर दी। लोग डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, और लोग जो है कितने बड़े बड़े पदों पर कार्यरत थे, आईएएस अधिकारी थे। सारा कुछ छोड़ छाड़ के वो लोग चले आए। इसलिए क्योंकि गुरुदेव के अंदर श्रेष्ठता दिखाई दी, गुरुदेव के अंदर उन्हें आत्मीयता प्रेम दिखाई दिया था। निर्मलता जिस व्यक्ति के अंदर होती है, दोष दुर्गुण जिसके नष्ट हो जाते हैं, तो बिल्कुल फिर तो वैसा व्यक्ति हो जाता है कि भगवान भी उसके पीछे जो है उसका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। भगवान भी उसका हाथ पकड़ के चलते हैं। कबीरा मन मल भया जैसे गंगा ने, पीछे पीछे हरिप्रत के हर कबीर कबीर। देवस्य दिव्यता, जब मनुष्य के अंदर दिव्यता आती है तो उसके अंदर इस तरह की, जिसे बोलते हैं गंगा यमुना से जिस तरीके से दोनों मिलकर सरस्वती की धार निकलती है, इसी प्रकार से एक संतोष की त्रिवेणी उसके अंदर बहने लगती है। उसे सारा का सारा संसार ऐसा लगता है कि मेरे साथ सारा का सारा संसार अच्छा ही कर रहा है। यीशु को जब जो है उसमें चढ़ाया जा रहा था, क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, तब भी जो है उस समय वो प्रसन्न थे और प्रार्थना कर रहे थे, भगवान तो इनको दंड मत देना, मुझे सजा देने के लिए तो इनको दंड मत देना, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। उस समय भी आनंद वाली स्थिति में थे। दिव्यता, कोई कुछ भी कर रहा है तो हमेशा जो है आनंद की स्थिति हमेशा बनी रहे कि मेरे साथ अच्छा ही कर रहा है, क्योंकि संसार में कोई कुछ करने वाला नहीं। इस संसार में जो भी करने वाला ईश्वर है, और ईश्वर के बिना जो है कुछ भी कोई संभव नहीं है। गुरु गोविंद साहब के चारों साहबजादे, पूरा का पूरा परिवार उनका जो है अ, बलि उनका बलिदान हो गया, तब भी जो उनके अंदर एक आनंद मग्न की स्थिति, आनंद मग्न होके गा रहे थे, मित्र प्यारे ने साडा हाल मुरीदां दा। उन्हें मालूम था ये कुछ भी मेरी इच्छा से नहीं हो रहा है, ये उसका दिया हुआ है और मैंने उसी को सर्वस्व अर्पण कर दिया। दिव्यता, सद्गुण, ये अच्छाइयाँ जितनी मात्रा में अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, उतनी मात्रा में हम लोग जो है फिर जो है रिच कहे जाते हैं, धनवान कहे जाते हैं। ये सद्गुण ही सबसे बड़ा धन है, और ये ऐसा धन है जो आत्मा के साथ में चलता है। ये कभी यहाँ छूटता नहीं है, ये आत्मा अपने साथ में सद्गुण लेके जाती है। कुछ बच्चे पैदा होते ही बड़े सद्गुणी होते हैं, पैदा होते ही बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, पैदा होते ही जो है वो अनेक तरीके की उनके अंदर जो है विशेषताएं होती है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा श्रेष्ठ आत्मा थी और अपने साथ में अपने सद्गुण लेके आई थी। तो ऐसा पैसा कमाया जाए, ऐसा जो है धन कमाया जाए जो हमारे साथ मरने के बाद में भी साथ जाए, उसी के लिए प्रयास किया जाए, सद्गुण। अब इसके बाद में हम लोग आगे की चर्चा जो करने के लिए जा रहे हैं, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये अच्छाइयाँ अपने अंदर जो है इस तरीके के, ये जो 9 गुण अपने अंदर इस तरीके के हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में इस 9 में से एक भी गुण अगर अपना ले, शबरी को भगवान ने नवदा भक्ति दी थी, 9 प्रकार की भक्ति उनको शबरी को दी थी। तो ये भी गायत्री मंत्र के एक प्रकार से वो 9 रत्न थे जो शबरी को सुनाए थे उन्होंने। और उसमें जो है, और उसमें कहा था नवमहु एकहु जिनके हुई, प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी मम गुणगन करें कपट तजिगान, मंत्र जाप मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो पेत प्रकाशा, छठम शील विरत बहु करना, निरंतर सज्जन धर्मा। तो इस तरीके से जो 9 भक्ति, और 9 में भी उन्होंने कहा कि हे शबरी, एक भी भक्ति जिसके अंदर होती है वो व्यक्ति जो है वो मेरा अति से प्रिय होता, और तेरे अंदर 9 प्रकार की
तो गायत्री मंत्र का एक भी अक्षर का जो है किसी के अंदर, अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक अक्षर का भी साधना कर लेता है जीवन में 9 में से, तो वो व्यक्ति जो बहुत महान व्यक्ति बन जाता है, फिर उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और जिस व्यक्ति के अंदर 9 गुण आ जाए तो वो फिर जो है फिर उसी को निष्कलंक अवतार बोला जाता है। जिसके अंदर 24 के 24 अक्षर उतर जाएं, जिसके अंदर 9 के 9 सद्गुण उतर जाएं, तो उसी को निष्कलंक अवतार बोलते हैं। फिर उसको कलंकित नहीं कर सकते, क्योंकि वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है और वो एब्सोल्यूट को कभी भी कलंकित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आगे हम जिस शब्द की चर्चा करने जा रहे हैं वो धियो शब्द है, विवेक। तो ये एक आत्मिक प्रकाश होता है, आत्मा का प्रकाश। इस संसार में सारी की सारी जो मान्यताएं होती हैं, ये कहीं ना कहीं जो रिलेटिव है उसके हिसाब से बना देगी। समय परिस्थितियों को देखते हुए वो मान्यता बना दी। अब कौन सी मान्यता को फॉलो करना है, कौन सी मान्यता को नहीं फॉलो करना है, तो ये व्यक्ति के विवेक पर जो है विवेक पर निर्भर करता है। कुछ समय पहले जो है ये जो है 13 जो करी जाती है, जो कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद में जब उसके 13 दिन पे जो है बड़ी बड़ी दावतें भोज किए जाते हैं। उस समय भी कोई प्रथा रही होगी उस समय, क्योंकि उस समय भोजन का बहुत महत्व था। अगर किसी व्यक्ति को जो है भोजन करवा देते तो बड़ा आशीष देता था, क्योंकि भोजन की अभाव था उस समय। लोगों को रोटी खाने को, पूड़ी खाने को नहीं मिलता था। गेहूं का बहुत कम होता था उस समय अपने देश में। स्वतंत्रता संग्राम के समय में भी जो है ये गेहूं की बड़ी कमी थी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था कि सब लोग एक दिन का उपवास करें। गेहूं जो है बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता था बाहर से। तो इस तरीके से गेहूं की कमी थी, तो किसी को जो है हमारे गांव में भी जो है अभी भी हमारे जो दादा लोग हैं, ग्रैंडफादर, वो बताते हैं कि किसी को गेहूं की पूड़ी खाने को मिल जाती थी तो वो बड़ा खुश होता था, बड़ा प्रसन्न होता था कि मुझे पूड़ी खिला दी गई। और यहाँ पर जो एक रिवाज था, यहाँ पर जो है पहले छप्पर हुआ करते थे लोगों के, तो छप्पर बनाने के लिए कोई किसी को पैसे नहीं देता था। ये कह देते थे कि तुम हमारा छप्पर बनाओ दिन भर, हम तुम्हें शाम को पूरी खिलाएंगे। और लोग जो है एकदम भर भर के लोग आ जाते थे कि जो है आज शाम को पूरी खाने को मिलेगी, चलो इसका पूरा दिन भर मेहनत करते रहते थे भोजन के पीछे, एक अच्छे भोजन के पीछे दिन भर मेहनत करते। और जब भी करते थे उनकी आत्मा एक तृप्त होती थी, उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती। तो उस समय कभी प्रथा रही होगी कि जब किसी को भोजन करवा दिया जाए तो उनकी आत्मा तृप्त हो, तो गांव भर को जो है निमंत्रण दिया जाता था, सब लोग आके भोजन करते थे। लेकिन उस समय मृतक भोज की कोई प्रथा रही होगी, लेकिन आज तो भोजन सभी के पास में है और बहुत ही रिच फूड है सबके पास में, और सब लोग, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अच्छा खाना खा सकता है। उस समय में अगर ऐसी बात रहे, अगर ये भोजन की ये बात करी जाए कि नहीं मृतक भोज, तो मृतक भोज आज अभिशाप की तरीके से आज है। क्यों? क्योंकि समय की बर्बादी हो रही है, पैसे की बर्बादी भी हो रही है, और इसमें जो है जो खा रहा है उसकी भी बर्बादी है। इसलिए बर्बादी है क्योंकि जो खा रहा है वो जो है उसमें दुख में, कलह में जो बना हुआ भोजन खा रहा है, तो उसके सामने जो है और फिर उसके अंतर में भी वो अंतर कलह उत्पन्न करेगा भोजन में। तो आज के समय में ये मान्यता नहीं होनी चाहिए, इसका परिशोधन गुरुदेव ने किया, इन सब का विरोध किया। शादी के समय में जो है पहले शादियां हुआ करती थी, तो उस समय जो है अर्ली एज में शादी हो जाती थी, और जो है लड़का लड़की जो है उस समय कुछ अर्निंग स्टेज में नहीं होते थे, तो इसलिए जो है थोड़ा सा माता पिता की तरफ से थोड़ा धन साधन संपदा दे दी जाती थी, ताकि उनको नया ग्रस्त जीवन शुरू करने में कोई जो है समस्या ना आए। लेकिन कब ये दहेज दानव का रूप ले गया हम नहीं जानते। आज स्वार्थ के लिए जो है, और स्वार्थ के लिए बड़ा ही वो होता है, और स्वार्थ के कारण कितनी लड़कियां जो है, कितनी अच्छी लड़कियां जो है दहेज की बलि पर चढ़ जाती हैं, तो हम लोग इसको जानते नहीं। क्योंकि उस समय मान्यता रही थी, लेकिन आज उसने जो मान्यता, आज इसको खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। खर्चीली शादियां जो है गुरुदेव ने कहा हमें दरिद्रों पे मान था। तो अगर केवल दहेज दाना भी खत्म हो जाएगा तो लड़कियां फिर जो है, लड़कियों को फिर पैदा होने से पहले भी मारा नहीं जाएगा। लड़कियों को सम्मान किया जाएगा, उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा, उनको जो है अच्छी शिक्षा दी जाएगी, उनकी योग्यता अच्छी होगी। और फिर जो है उनको, अगर ये दहेज दाना भी नहीं रहेगा, खर्चीली शादियां नहीं होंगी, तो बड़ी सहजता से उनका जो है कन्यादान करके उनका जो है आगे के लिए उनको बढ़ा दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये केवल एक ऐसी मान्यता, एक अभिशाप हमारे ऊपर है जो, तो ये सारी की सारी जो मान्यताएं जो किसी समय में रही होती हैं, तो उन्हें अपने विवेक के आधार पे व्यक्ति को सोचना पड़ता है।
और विवेक को ही आत्मिक प्रकाश बोला गया। आत्मा सहज प्रकाश है। अगर कहीं कोई दिक्कत आ जाए, कहीं कोई फंस जाए व्यक्ति, कहीं के द्वंद की स्थिति आ जाए, तो अपनी आत्मा से पूछना चाहिए कि ये बात सही है कि नहीं सही है। और आत्मा हमेशा सही बोलती है। अपने गुरु से पूछना चाहिए, अपने अंतर बैठे सदगुरु से पूछना चाहिए कि ये बात सही है कि नहीं सही है, तो वो हमेशा सही बोलेगा। कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग में अगर कहीं फंसे, मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां पर द्वंद की स्थिति थी, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एकदम महाभारत जैसी स्थिति हो गई। तो सुबह के समय में जो है, जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ब्रह्म बेला होती है, उस समय जो है ऋषियों का समय होता है। तो सुबह 4 बजे से अगर हम किसी बात पर चिंतन करें और अगर हमारा ध्यान लग जाए और हम जो है अल्फा स्टेट में आ जाएं, तो बिल्कुल सही-सही जो है हमारी आत्मा बिल्कुल सही-सही उसका उत्तर दे देती है। ईश्वर की वाणी बड़ी सही-सही सुनाई दे जाती है। इसी को आत्मिक प्रकाश बोला जाता है। इसी आत्मिक प्रकाश के अधीन होके व्यक्ति को चलना चाहिए, तो जीवन में कभी भी कोई डिसीजन के लिए उसको पछताना नहीं पड़ता है। जीवन में कहीं पर भी किसी के लिए उसको जो है पछताना नहीं पड़ता उसको, क्योंकि सबसे बड़ा जो दुखों का कारण मनुष्य के जीवन में होता है, भ्रम होता है। भ्रम के कारण हम लोग गलत रास्ते पे चल जाते हैं, और यही जो है भ्रम के कारण ही क्लेश, पाप और जो है ये दुख जो होते हैं, ये भ्रम, दुर्बुद्धि और अज्ञान के कारण ही होते हैं। और विवेक की स्थिति में आकर इसी को जो है विवेक ख्याति बोला है। और जब विवेक ख्याति में व्यक्ति पहुंच जाता है, अपनी आत्मा का प्रकाश उसे इतना दिखाई देने लगे, इसी को समाधि की अवस्था बोलते हैं। तो ये विवेक जो है गायत्री मंत्र का धियो शब्द जो है विवेक, कि हम कभी भी कोई निर्णय लें तो देश काल परिस्थिति उपयोगिता जनहित को ध्यान में रखते हुए और अपनी सद्बुद्धि से उसको जो निर्णय लिया जाए। तो और जो विवेक के सम्मत होके चलता है, फिर जीवन में कभी दुख ही नहीं होता, क्योंकि भ्रमित नहीं होता उसकी बुद्धि अज्ञान बद्ध नहीं होती, कभी पाप नहीं करता रहता। हमेशा जो है सही सन्मार्ग पर, सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। तो ये सतमार्ग जो है विवेक का ही मार्ग होता है। अब इसके बाद आ गया था संयम। तो इसमें संयम जो होता है कि हमें जो है, अब संयम की कई परिभाषाएं, लेकिन गुरुदेव की भाषा में अगर बात करते हैं संयम की क्या परिभाषा है? जीवनी शक्ति, विचार शक्ति, भोगेच्छा, श्रम संतुलन का ठीक रखना ही संयम। मतलब ये सारा संयमित होना चाहिए। कहीं पे भी नहीं लिखा है कि जो इस संसार में षड्रस दिए उसका भोग ना करें, लेकिन उपनिषद कहता तेन त्यक्त्याम भुंजिता। तेन त्यक्त्याम भुंजिता मतलब त्याग के साथ में ही भोग किया जाए। गुरुदेव ने जो है आज सुबह क्लास में चर्चा कर रही थी, गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, आप कुछ खाना चाहते हैं तो उसमें एक सूत्र को हमेशा ध्यान रखिए, एक खावन एक लगावन। एक खावन एक के साथ में अन्न के साथ में एक ही सब्जी को खाया जाए, और टेस्ट लेना तो दूसरे समय में दूसरी सब्जी को ले लिया जाए, दूसरे अन्न को साथ में ले लिया जाए। इस सुबह सब्जी रोटी खाई है तो रात जो है दोपहर को चावल दाल खा सकते हैं। फिर जो है तो इस तरीके से हम लोग जो टेस्ट को बदल बदल के ले सकते हैं। लेकिन जब हम लोग ये लेते हैं तो इससे जो है हमारा भोजन एक तो रासिक नहीं होता, क्योंकि थालियों में जितनी कटोरियों की संख्या बढ़ती जाएगी, उतना ही जो है मन में स्वाद के प्रति वासना बढ़ती जाएगी, और जो है फिर क्या होगा, फिर जो ये भोजन रजोगुणी बन जाएगा। ये भोजन जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए था, हमें शक्ति देना चाहिए था, हमारी शक्ति को चूस जाएगा, हमारी शक्ति को पी जाएगा, फिर स्वाद के वशीभूत होकर हम ओवर ईटिंग कर जाएंगे। तो इसमें कहीं कोई सृष्टि में जो भी चीज खाने के लिए बनाई गई है वो सब हमारे खाने के लिए, लेकिन उसको जो है त्याग की इच्छा के साथ में आत्म नियंत्रण में होना है। तो अगर इसको देखा जाए तो जीवनी शक्ति भी हमारी कमजोर ना पड़े, और जीवनी शक्ति उतनी भी अधिक हो, हमारी शक्ति उतनी भी अधिक ना हो जाए कि हमारा जो है पूरा रावण की तरह हमारी शक्ति हो जाए कि हमारे सारे के सारे की अब सारी धरती पे साम्राज्य हमारा होना चाहिए। विचार शक्ति में जो है, विचार शक्ति भी हमारी सही मायने में काम करे। विचार शक्ति भी इस तरीके की काम ना करे कि हम जो अपने विचारों से जो हम इतने विचार हमारे इतने प्रखर हो जाएं कि हम 2 घरों में लड़ाई करवा दें, हम जो है किसी भाई-भाई को आपस में लड़वा दें, हम जो है पूरा जो है समाज का दोहन कर रहे हैं अपने अपने वैचारिक तंत्र से। तो ये भी हमारा जो है, और अपने वैचारिक तंत्र से जो हम पूरे के पूरे समाज को गर्त में ले जाएँ। हमारा वैचारिक तंत्र जो आज पूरा गड़बड़ा गया है। जो भी जितनी भी स्टोरीज लिखी जाती हैं, जितनी भी किताबें लिखी जाती हैं, सब कोई अश्लीलता परोसती है, कोई कोई जो है कुछ परोसता है, कोई कुछ परोसता है, समाज को निकृष्ट दिशा में लेके चले जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा सबका संतुलन रहे, या फिर जो है एक शब्द में बात कहें तो पदार्थ चेतना आत्म चेतना के नियंत्रण में काम करे, और आत्म चेतना परमात्म चेतना के नियंत्रण में काम करे। यही संयम। कहीं कुछ नहीं बोला गया कि आप ये ना करो, वो ना करो, लेकिन संयमित होके किया जाए।
संयमित होके जो है इसमें किया जाए तो यही जो है मनुष्य के लिए सृष्टि में जो है सारी चीजें आनंददायक बन जाती है। मानव जीवन जो है आश्चर्यचक शक्तियों का केंद्र है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग जो है इस शक्तियों का क्षरण करते हैं वो इच्छा के अंतर्गत होके, तो हमारा शरीर बिल्कुल इसी तरीके से खाली हो जाता है जैसे नींबू में से रस को निचोड़ दिया जाता है, नींबू के चूस रहे जाते हैं। तो गुरुदेव ने कहा था कि 60 के बाद में तो आयु का आनंद लिया जाता है, 60 के बाद में तो आयु का आनंद लिया जाता है, 60 के बाद में अनुभव पक जाते हैं, कोई व्यक्ति आनंद लेता है, लेकिन 60 के बाद लोग जो बुढ़ापे को अभिशाप मानते हैं, क्योंकि सारी की सारी इंद्रियों का रस हमने उस समय बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते सुखाते हैं, और इंद्रियों के रस को अगर जो है बनाए रखा जा सके तो बुढ़ापा और आनंददायक होता है और स्फूर्तिदायक होता है, और बुढ़ापे में और गुरुदेव ने कहा था मैंने जीवन का सही आनंद जो 60 के बाद लिया है, 60 को पाठा बोला गया है। कैसे? क्योंकि जीवन के सारे अनुभव और रस उस समय पक जाते हैं और व्यक्ति जो है फिर बुढ़ापे का भी आनंद ले सकता है, लेकिन आनंद तभी लेगा जब उसके पास में आनंद लेने वाला फ्यूल उसके पास में बचा हो। तो ये जो है संयम का। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रचोदयात शब्द आता है, ये सेवा का प्रतीक है, यानी कि सारे के सारा जो गायत्री मंत्र या 8 शब्द जो हमने जो अभी चर्चा की, अगर उनका निचोड़ हो, अगर उनका आउटपुट हो तो उनका आउटपुट एक ही निकलना चाहिए, सेवा निकलना चाहिए उसका आउटपुट। हमारे अंदर उपासना साधना करके जो तीसरी वृत्ति आनी चाहिए, सेवा की वृत्ति आनी चाहिए, क्योंकि उपासना से व्यक्ति के अंदर जो है संवेदना बढ़ती है, भाव संवेदना उपासना से बढ़ती है। साधना से जो व्यक्ति संयमित हो जाता है वो उसके बहुत सारे जो है बहुत सारे उसके संसाधन बच जाते हैं, उसके शरीर संसाधन, मानसिक संसाधन, उसके उसके सांसारिक संसाधन बच जाते हैं। जब संवेदना जग गई, करुणा जग गई और संसाधन बच गए, तो तीसरा आउटपुट हमें अपने आप निकलना चाहिए कि वो संसाधन जो राष्ट्र हित में लगा दे, वो संसाधन जो है समाज हित में लगा दे, वो संसाधन जो है देश हित में लगा दे। तो यही इसका मतलब सेवा हो। अगर कोई व्यक्ति उपासना साधना नहीं करता और सेवा करना प्रारंभ कर दे, तो फिर उसको सेवा का अहंकार हो जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, घमंड हो जाता है, और पता नहीं लगता कि कब वो घमंड, कब वो जो है उसके लिए पतन का कारण बन जाता है। व्यक्ति अपने आप को ही सर्वस्व समझने लगता है। इसलिए जो है सेवा के मार्ग पर चलने के लिए भी व्यक्ति को अपने आप को प्रखर बनाने के लिए पहले उपासना और साधना का अवलंबन करना होगा। और अगर हमारी उपासना साधना अगर जो है फलवती होती तभी सेवा, अगर उपासना साधना अगर हमारी फलवती होती, सेवा नहीं देने लगी, तो इसका मतलब हमारी उपासना साधना फलवती नहीं हुई। तो ये जो है, और सबसे बड़ी इसमें जो ऋषि ने सेवा इसमें जो बोला है, वैसे तो हम लोग जो है दूसरों को अपना श्रम देकर, दूसरों को शारीरिक सहायता देकर, दूसरों को धन देकर और उसके बदले में कुछ ना चाहके हम लोग उसको सेवा बोलते हैं। लेकिन अगर ये सेवा किसी को परावलंबी बनाने वाली हो, आलसी बनाने वाली हो, तो ये सेवा फिर जो है सेवा नहीं होती, ये फिर जो है उसकी जगह जो है एक निकृष्ट कर्म हो जाता है, ये दूसरे को पतन में धकेलने वाला कर्म हो जाता है। तो सेवा भी हमारी वो हो कि किसी की अगर हमने मदद की तो उसका आत्मिक उत्कर्ष हो, वो जो है अपने पथ पर और आगे बढ़ता चला जाए। तो ये जो है सबसे बड़ी सेवा है। इसमें जो है इसमें बोला गया कि युग ऋषि बोलते हैं कि इसमें हमारे शरीर और मस्तिष्क सबसे अधिक हमारी सेवा के पात्र हैं। उन्होंने गुरुदेव ने जो है एक वाक्य दिया, ये बड़ा ही क्लिक करने वाला वाक्य है कि आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, इससे बड़ी कोई सेवा है ही नहीं। तो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने आप को सुधार लिया, तो फिर जहाँ जाएगा वो लाइट ऑफ लैंप बन जाएगा, जहाँ पर जाएगा उसके जीवन से लोग प्रकाश लेते हुए अपने आप बदलते चले जाएंगे। गुरु नानक साहब जहाँ जाते थे वहां पर उनके प्रकाश से लोग, उनके कहने से लोग जो बदल जाते थे। हम लोग पूरा दिन भर जाके किसी गांव में बड़बड़ाएं और हमारी बात का कोई प्रभाव ना हो, तो इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं बनती, ऐसी सेवा का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम लोग अपने आप को इतना प्रभावशाली बना लें, अपनी वाणी में इतना ओज, इतना प्राण ले आए साधना के माध्यम से, और 10 मिनट भी किसी गांव में बोल दें तो वो जो है उसमें क्रांति हो जाएगी। आप लाखों लोग जो हमारी बातों पे चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सेवा तभी हमारी चरितार्थ हो सकती है जब हम लोग अपने आप को बनाएं, अपने मस्तिष्क को, शरीर को जो है जो इस लायक बना लें कि हम लोग जो है आगे चल के दूसरों को अपना। तो गुरुदेव कहते थे बेटा कि मुझसे लोग पूछते हैं आकर कि गुरुदेव हम क्या करें, गुरुदेव हम क्या करें, गुरुदेव हम क्या करें। तो गुरुदेव कहा करते थे बेटा, मैं उनसे यही कहता था, बेटा तुम मुझसे ये मत पूछ कि मैं क्या करूं, तू मुझसे ये पूछ कि मैं क्या बनूं, क्या बनूं, क्या बनूं। जिस दिन तू बन जाएगा उस दिन जो है फिर तेरा जीवन जो है चलता फिरता शक्तिपीठ बन जाएगा।
तेरा जीवन जो है चलता फिरता प्रकाश में स्तंभ बन जाएगा, तू जहां जाएगा तू लाइट लाइट बन जाएगा। गुरुदेव ने 24 साल तक अपने आप को बनाया, उन्होंने कभी किसी को उपदेश नहीं दिया, केवल बनाया, अपने आप को गढ़ा उन्होंने। और जिस दिन गढ़कर वो तपे हुए सोने की तरह कुंदन बन गए, उस दिन जहां गए गुरुदेव कुछ बोलते भी नहीं थे, तब भी उनके आदर्श से जो है व्यक्ति इतने प्रभावित हुए। हमें जो है लोक सेवियों के लिए दिशा निर्देश पुस्तक पढ़नी चाहिए। उसमें लिखा है गुरुदेव ने कि उपदेश से जो है कभी कोई व्यक्ति बदलता नहीं है। व्यक्ति बदलता है तो अपने व्यक्तित्व से, अपने आचरण से ही जो है दूसरा व्यक्ति देखकर बदलता है। महर्षि रमन तो कोई उपदेश भी नहीं देते थे, लेकिन जो लोग उनके पास में जाते थे वो अपने आप ही जो व्यक्तित्व को बदल रहे थे, केवल अपने व्यक्तित्व से के कारण। तो सेवा हमारी तभी सार्थक हो सकती है जब जीवन में जो है अपने आप को बना दिया जाए, तभी हमारी सेवा। और हमारी सेवा अगर किसी का आत्म उत्कर्ष कर पाए, अगर किसी के जीवन को ऊपर उठा पाए, तभी जो है वो सार्थक सेवा हो सकती है। तो ठीक है, यही प्रचोदयात शब्द का अर्थ होता है, समय भी हो गया है। तो आज के ये कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो अपन जो है इसमें पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। तो ये इतना बड़ा जो है गुरुदेव ने हमें उपहार दिया है, तो हम सभी लोग श्रद्धा और निष्ठा से गायत्री मंत्र को पढ़ें और जो है गायत्री मंत्र को जपें और इसके सूत्रों को जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। एक भी सूत्र को हमें अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित मान लीजिए हम दूसरों के लिए भी लाभदायक हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग इसी के साथ में जो है आज की ठीक है अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर गायत्री मंत्र का आपने वो हम लोगों को व्याख्या की है, कराई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले शनिवार को दीपावली है, आप सबको, हमारे ग्रुप के मेंबर्स को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग अच्छे से दिवाली मना के फिर हम लोग अगले संडे को मिलते हैं। ठीक है, जी, बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद सभी आपका, लोग बहुत जी, बहुत सभी धन्यवाद। देंगे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ये अपनी व्याख्या नहीं है, गुरुदेव की व्याख्या है बाबूजी। अपने तो सिर्फ़ हमने को मिला ही मिला है, बस जो अनुभव मिला है वो आप सभी के बीच में बाँट रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग सभी लोग अपना-अपना अनुभव जो है बाँटे ज़रूर, सभी लोग कक्षा लें। हर एक का विषय जो है अपने-अपने विषय में हर कोई पारंगत है, तो इसमें ये नहीं कि हमें ही बोलने का इसमें जो है वो है। सभी लोग अपने-अपने विषय की कोई भी एक अच्छी कक्षा उन्हें लगती हो कि हम इस विषय पे कक्षा लेते हैं, तो अपना जो है ग्रुप में पोस्ट कर दें, तो हम लोग सभी लोग अब एक-दूसरे के अनुभव से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी। शांति पाठ करते हैं। ओम शांति, शांति, शांति समा।